अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे और उसी के साथ आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के एपिसोड में होगा बहुत सारा फ़न, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनसे करेंगे हम मज़े मज़े की बातें, क्योंकि आज के एपिसोड में हम आ गए हैं मुल्तान के एक कॉलेज में और ये एक कॉलेज है जहाँ पर हमें बहुत सारी स्टूडेंट्स मिलेंगी, उनसे उनका टैलेंट भी पूछेंगे, ये भी देखेंगे कि स्टूडेंट्स कौन से कोर्सेज़ कर रहे हैं, कौन सी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, कौन सी नई फील्ड्स हैं जिनमें जाना चाह रहे हैं और उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। हमारी यूथ में पढ़ाई के साथ साथ क्या स्किल्स हैं या वो क्या चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, ये सारी बातें होंगी आज के प्रोग्राम में। उसी के साथ कुछ टंग ट्विस्टर्स भी होंगे और कुछ सवालात भी उनसे हम करेंगे और आपको भी उन सबसे मिलवाएंगे। तो आइए हमारे साथ चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हैं कुछ लड़कियां, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? मानूर। आपका? जुनैरा बाजवा। बड़ा नाम है, जुनैरा बाजवा। ठीक है, क्या मतलब है? नहीं पता। नाम का मतलब नहीं पता? कभी पूछा ही नहीं? नहीं, कभी पूछे नहीं, ज़रूरत ही नहीं पेश है। किसी ने मीनिंग भी नहीं पूछे ही नहीं, आप ही पूछ रही हैं फर्स्ट टाइम। जी पूछ लेना मीनिंग। जी ओके। आप बताएं, आप क्या करती हैं? मैं अभी तो स्टडीज़ कर रही हूँ। अभी स्टडी कर रही हैं? कब तक करती हैं? कब तक करनी है? जब तक स्टडी तो कभी ख़त्म नहीं होती। जब तक है तब तक तो करेंगे। क्या पढ़ी हो? हम मेडिकल में अभी। और आप? फर्स्ट ईयर मेडिकल। डॉक्टर? यस। सी बनना? डंगरों की नहीं। क्या बीमारी है? ज़्यादा बोलने की वो हम दोनों को है, बाय द वे। ओह नो। क्या नाम? क्लास की हमारे बगैर क्लास सुनी होती है। सारे बच्चे खड़े हमारी क्लास की, वो भी यही कहेंगे हमारे बगैर क्लास अधूरी है। हमारे बगैर क्लास में तो बोलता नहीं। सर भी कहते हैं कि जब तक ये लोग बोलते नहीं क्लास अधूरी है हमारी। जी, ये हमारी क्या बातें करती हो क्लास में? आपस में करती हो या क्लास? क्लास में एंटरटेन करते हैं। हाँ जी, दोस्त वगैरह कर लिए, उनको एंटरटेन कर लिया। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना क्लास में जो पूरी क्लास को एंटरटेन करके रखते हैं, वही हम बच्चे। बस हम भी आपसे एंटरटेन होना चाहते हैं और हमारे व्यूअर्स भी। मैं माइक आपको दे रही हूं। आप क्या कर सकते हैं? कोई जोक सुना सकते हैं, कुछ परफॉर्म कर सकते हैं? करें। ठीक है, करें। मतलब देखिए आप वो क्या उसे कहते हैं, मिमिक्री कर सकती हैं सर की, स्टूडेंट्स की, क्लास में जो एनवायरनमेंट होता है। इनसे तो है मेरी। नाम ना लें सर का, वैसे ही कर। ये करेगी करें ना, आपने बताया क्लास में एंटरटेन करते हैं, हमें भी तो पता चले। क्या करें मैम? किसी लड़की की कर दें। हाँ, हमारी क्लास में एक लड़की है, नाम तो अब नहीं ले सकते यहाँ पे। बस उसको ऐसे मुफ्त में मसले होते रहते हैं हर किसी से। अगर कोई बोल रहा है तो उसके मामलों में टांग अड़ाने की आदत है। हाँ, पता लग जाएगा, अब उसको पता लग ऐसे करके हंसना और पूरे से जी सर। और उसको देख देख के इतना शर्म भी बहुत ज़्यादा आती है। शर्म भी बहुत आती है बाय द वे, और उससे देख के बहुत हंसी आती है और लाइक पता लग जाएगा, उसे पता लग जाएगा। फिर क्या करेगी? बाय द वे टॉपर भी है। कुछ कहेगी तो नहीं? नहीं कुछ नहीं कहेगी, अपनी दोस्त है, फिक्र ना करें आप। अच्छा, कोई जोक आता है, सुना सकती हैं? कोई मीम, कुछ भी? आप सुना। यार मुझे नहीं आता, मैं सुनने के लिए आई हूँ, सुनाने नहीं आई। अच्छा चलिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लेती हूँ, ठीक है? आप ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो अगर बीवी ले तो शोहर परेशान, शोहर ले तो बीवी परेशान होती है? टेंशन। मोबाइल। अगर शोहर टेंशन लेगा तो बीवी क्यों? मोबाइल। अगर शोहर का मोबाइल लेगी तो बीवी परेशान होगी, और अगर बीवी का मोबाइल शोहर लेगा तो बीवी परेशान। क्या परेशान? जाहिर है, मोबाइल होता है, बस होता है ना। हज़ार चीज़ें होती हैं बंदे के पास। कोई ले ले तो परेशानी होती है। हाँ, परेशानी होती है परेशानी होती है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक टंग ट्विस्टर दे रही हूँ, उसको 5 दफ़ा तेज तेज बोलना है। आपने कहना है कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। कौन बोलेगा पहले? पक्का पपीता और पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। बस हो गया। ठीक है, करी जा रही थी, मैंने कहा करती रहो, मैं नहीं रोकती। बीच में कट कर दीजिए। आप करें। कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। करें। पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे अच्छा, कोई शेर आता है या गाना, क्या आता है? फिलहाल जाने तो सर बड़ा गुस्सा कर रहे होंगे। जाने तो फिलहाल सर बहुत गुस्सा कर रहे होंगे, तो आपको क्या परवाह है सर?
सेंटेंस चलता भी है। हो सकता है क्लास बोर हो रही हो कि खामोशी है ना? यही गुस्सा करेंगे, क्यों गए हैं ये बच्चे। जी जी, थैंक यू, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम करते हैं मज़ीद लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हबीबा। हबीबा, ऊंचा नहीं बोलती? नहीं बोलती हूँ। बोलें। हबीबा। हबीबा का मतलब क्या होता है? प्यारी शायद। आपका नाम? राबिया। राबिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं आप? मैं फर्स्ट ईयर में आई.कॉम कर रही हूँ। आई.कॉम कर रही हो? क्यों कर रही हो? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए? किसने कहा है पढ़ने का? किसी ने नहीं, खुद से ही। खुद से ही पढ़ रही हैं। क्या बनना है बड़े हो? बड़ी तो मैं हूँ, अब बस बनना है। बड़ी हो गई हो, अब क्या बनना है फिर? लड़कियां तो कहती हैं हम जितनी भी बड़ी हो जाए हम छोटी रहती हैं, आप कह रही हो मैं बड़ी हो। मैंने मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप करने का शौक है दूसरों पे या खुद पे? मैं खुद पे करती हूँ, बहुत अच्छा कर लेती हूँ। ठीक है, हो गया। कैसे शौक हुआ ये? बस मैं मेकअप वीडियोस देख देख के। आज क्यों नहीं किया? आज किया था, उतर गया। यार फिर ये तो अच्छी बात नहीं है ना, मेकअप आर्टिस्ट होके मेकअप ऐसा होना चाहिए जो सारा दिन stay नहीं, करे। मेरा स्टे ही करता रहता है। वो मैंने सिर्फ सनब्लॉक लगाया था, इसलिए उतर गया गर्मी से। आप क्या करती हैं? मैं सेकंड ईयर में मेडिकल कर रही हूँ। मेडिकल कर रही हैं। क्या बनना है बड़े हो? आर्मी में जाना है, FNS AFNS। आर्मी में जाना है, उसके लिए आप में क्या खूबियाँ हैं? मेरे अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं। मैं अच्छा गा सकती हूँ और इसके अलावा मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी हूँ। इसके अलावा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है और इसके अलावा आपने कहा आप गा सकती हैं। अच्छा, मैं गा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको शेर सुनाऊंगी फिर। पत्थर की है दुनिया, जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है ये बात नहीं समझती, और तन्हा तो चांद भी है सितारों के बीच, और तन्हा तो चांद भी है सितारों के बीच, लेकिन चांद का दर्द ये बेवफा रात नहीं समझती। वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा, आपको पता है शेर व शायरी हमेशा दुखी क्यों होती है? क्योंकि गालिब दुखी थे। क्योंकि मिर्ज़ा गालिब दुखी थे। दुखी थे इसलिए। ठीक है, तो ये उन्होंने आपको बताया था कि मैं दुखी हूँ? नहीं, उनकी बुक्स से लगता है। आपको आता है शेर? नहीं आता। क्या आता है? गाना आता है? जोक आता होगा? फिर आता है बस। शेर सुनाओ। ये इश्क नहीं आसान पति, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया डूब के जाना। हंस रही है अपने शेर पे। अच्छा चलें, आपसे एक सवाल करेंगे, ठीक है? हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है ऐसा क्यों है। तो आप ये बताएं, मछली पानी में क्यों नहीं डूबती? क्योंकि वो पानी से सांस लेती है, इसलिए नहीं डूबती। रहती पानी में, इसलिए नहीं डूबती। पानी में ही होती है ना वो, तो वो डूबती क्यों नहीं? क्योंकि वो मतलब उसका जिंदा रहने का सोर्स ही वही है। मैकेनिज्म ही ऐसा है उसका। तो हमारा भी तो यही है ना, इंसान भी तो पानी के बगैर नहीं जिंदा रहता। लेकिन हम इंसान हैं, इसलिए नहीं हम रहते। वो मछली है, इसलिए रहते। आपको क्या लगता है मछली पानी में क्यों नहीं? क्योंकि उसका मैकेनिज्म ऐसा है, और हम लोग इंसान हैं, हमें पानी चाहिए, लेकिन उसका मैकेनिज्म ऐसा है कि उसको सांस भी, उसका खाना सारा मतलब पानी में ही है, तो फिर इसलिए वो नहीं डूबता। एक और कर लेती हूँ, ये बताएं कि बारिश का जो पानी होता है वो सिर्फ नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? ग्रेविटी। पानी को भी वो करती है, मतलब ग्रेविटी पानी के साथ? आई थिंक सो। की बात है। आई थिंक सो। थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। एक दफ़ा आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और हमारे साथ आज बहुत ज़बरदस्ती जो ऑडियंस है वो मौजूद है। बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं और उनके अंदर बहुत सारा टैलेंट भी है। तो मज़ीद लड़कियों के पास चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आपका? ज़ैनब। ज़ैनब, ठीक है। क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर, ICS, IG1 ICS स्टैट। तो ICS का क्या स्कोप है, आगे क्या करना है आप? मैंने तो लॉयर बनना। वकील बनना है? यस। किस तरह के केसेस आपने जो है वो लड़ने हैं? मैंने मतलब हक का साथ देना है। जो लोग दूसरों का हक खाते हैं, मतलब जो ऐसे वकील भी होते हैं जो रिश्वत लेते हैं, मैंने उनमें से नहीं बढ़ना, और बस ये जो रिश्वत लेना है ये कम करना, बल्कि लॉयर बन के। यस। यानी गरीबों के केस लड़ने। हाँ जी, बिल्कुल।
आप क्या करती हैं? मैं भी ICS कर रही हूँ, लेकिन ICS के साथ आगे टेक को ही कंटिन्यू करूँगी कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में ही जाऊँगी मैं। जॉब वगैरह जी बिल्कुल, तो नहीं बैठना? बिल्कुल भी नहीं। ये बताएं कि आपकी जो स्किन है माशाल्लाह वो इतनी ग्लो कैसे कर रही है? इस मौसम ने सबका बुरा हाल कर दिया है, आप पे नहीं अफेक्ट हुआ माशाल्लाह? बस पानी ज़्यादा पीना चाहिए और ज़्यादा स्किन को हाथ नहीं लगाना चाहिए, फिर दाने नहीं निकलते। नहीं लगाते? नहीं, मेकअप कैसे करें? मुँह कैसे धोएं? बस हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, हाथ धोने चाहिए बार बार अगर टच करना है स्किन को। ज़्यादा ज़रूरत कितना पीती हैं आप? पानी दिन में एटलीस्ट 8 ग्लास पीनी चाहिए, लेकिन मैं 5 ग्लास तक पी लेती हूँ। तो कम है यार। बस जितनी प्यास लगे जितनी प्यास लगे। क्या और हॉबीज़ क्या हैं आपकी? हॉबीज़ कुछ भी नहीं, आजकल सिर्फ पढ़ाई हो रही है। अच्छा, आप अभी लॉयर की आपको मैं कहूँ थोड़ा सा करके दिखाएं, आप कोर्ट रूम में खड़ी हुई हैं और किसी का केस है, कर लोगे? इस टाइम तो नहीं, कोई आइडिया मतलब अभी नहीं है। हाँ, चलिए सोचे, एंड में पूछेंगे। हम आपसे एक सवाल करेंगे, आपने ये बताना है कि वो क्या चीज़ है जो अगर बीवी ले तो शौहर परेशान होता है और शौहर ले तो बीवी परेशान हो जाती है? मोबाइल। मोबाइल कह रहे हैं, वजह मोबाइल क्यों? क्योंकि शोहर का मोबाइल अगर बीवी के पास आ जाए तो शोहर डरता है, और बीवी का मोबाइल अगर शोहर के पास है तो वो डरता है। तो वो डरती है क्या? इसके पीछे डर के पीछे क्या? पता नहीं, तो हमें भी नहीं पता, लेकिन प्राइवेसी शायद इसलिए। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है आपस में सब कुछ शेयर करना चाहिए वैसे। एक ऐसी चीज़ अगर जैसे जब शादी होगी फ्यूचर में तो आपका शोहर लेगा तो आप परेशान होंगी, और अगर आप लेंगी तो वो परेशान होंगे, ये क्या है? मैं तो नहीं होंगी परेशान। आप नहीं होंगी? नहीं, हर टाइम चिल रही है। चलिए गुड हो गया। कोई शेर आता है? किसी नहीं आता। गिर जाएगी, बेहोश हो जाएगी मुझे लग रहा है। रहने देते हैं। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? रब्दा। रब्ता? हाँ जी। जैसे राब्ता होता है वैसे रब्ता? नहीं, डिफरेंट है। रब्दा DA आता है इसमें। अच्छा, रब्दा जी। इसका मतलब? तोहफा। किसका तोहफा? प्रॉब्लली पेरेंट्स का। पेरेंट्स का। आपका नाम? सुमैया। क्या करती हैं आप? मैं पढ़ाई करती हूँ। जी। क्या पढ़ रही हैं? मैं ICS फिज़िक्स। ये क्या होता है? फिज़िक्स का कम्बिनेशन रखा है, फिज़िक्स और मैथ का कम्बिनेशन है। कौन कौन से सब्जेक्ट? फिज़िक्स, मैथ, उर्दू, इंग्लिश और कंप्यूटर। और आप क्या कर रही हैं? मैं भी ICS फिज़िक्स कर रही हूँ। क्या बनना है आगे जाके? क्या ख्वाब हैं? कुछ सोचा हुआ है? आगे जाके IT करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और IT के बाद साइबर सिक्योरिटी में जाना है। ज़बरदस्त। और आपने? मैंने AI करना है आगे और अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। जी। किस चीज़ का बिजनेस? पहले तो बिज़नेस करना है, वरना कोई अच्छी से जॉब करनी है AI के मुताबिक ही। मैं पूछ रही हूँ, बिज़नेस का कोई प्लान बनाया हुआ है क्या आपने? हाँ, मतलब अपना ये ब्रांड लॉन्च करना है। कपड़ों का, क्लोथिंग का या अबाया का। मेरी कज़न का है पड़ा अबाया का, तो वो बहुत अच्छा चल रहा है, अबाया रिश्मा, तो वहाँ से इंस्पिरेशन। को लगता है लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है? जी, मेरी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग बिज़नेस की तरफ रुझान रखते हैं। आपकी क्या सोच है? आप समझती हैं लड़कियों को अपने पाँव पे खड़े होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई जो है वो डिग्रीज तक या नंबर्स तक नहीं रखनी चाहिए, उसको यूज़ भी करना चाहिए? जी बिल्कुल, लड़कियों को बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मेरी अपनी भी अल्हम्दुलिल्लाह से 6 खालाएँ हैं और 6 की 6 टीचर्स हैं और बहुत अच्छी फील्ड्स में, और ये सिर्फ बहनें हैं और वो अपना घर खुद ही चला रही हैं, और मेरे नाना नानी का भी ख्याल रख रही हैं, उन्होंने मैरिजेस भी की हुई हैं, अपने बच्चों का भी ख्याल रख रही हैं। मतलब उनके भाई नहीं हैं? आपके मामू नहीं हैं? मेरे मामू नहीं हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली वो सारा करी हैं। वो अपने फैमिलीज़ को भी देख रही हैं, वो अपने पेरेंट्स को भी देख रही हैं, वो हर जगह मैनेज कर रही हैं। आई थिंक इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। नंबर्स मैटर नहीं करते, एज़ लॉन्ग एज़ आपके पास एक स्किल है, स्किल मैटर करती है। नंबर्स आपको डिफ़ाइन नहीं कर सकते कभी भी। अच्छा, मुझे ये बताएं, कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है? आपको अपने कॉलेज में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? कॉलेज का एनवायरनमेंट, इंस्पायर कॉलेज का स्पेशली एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। बहुत यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जो मुझे बहुत यहाँ की सबसे ज़्यादा अच्छी तरह की अपॉर्चुनिटी?
अपॉर्चुनिटीज़ जैसे कि यहाँ पे जो हमें बोलने दिया जाता है, कॉलेज स्कूल लेवल्स में होता है कि हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती स्पीचेस वगैरह में, और टॉपर्स को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वो मेरिट नहीं देखते सब नंबर, बच्चों को इक्वल। सब बच्चों को इक्वली। अभी हमारी एक प्रॉपर सेरेमनी होनी है जिसमें उन्होंने मेरिट तो बिल्कुल नहीं देखना, उन्होंने देखना कि कौन बच्चा सबसे ज़्यादा केपेबल है, किसकी सबसे ज़्यादा टीचर से बनती है, स्टूडेंट से बनती है, और स्टूडेंट्स को हक दिया जाएगा सबसे बढ़कर कि वो अपना वोट सिलेक्ट कर सकें। ठीक है। अच्छा, क्या टैलेंट है आप में, क्या सुना सकती हैं, कुछ आता है? बहुत प्यारी नात पढ़ी है, अरबी में थी सारी नात, है ना? अरबी में भी है, उर्दू में भी है। आप क्या सुनाएंगे? शेर आता है, कोई मैसेज, शायरी आती है? नहीं, कोई मैसेज देना चाहिए? मैसेज मैं स्कूल लेवल्स पे देना चाहूँगी, जो हमारे स्कूल लेवल्स पे स्टूडेंट्स हैं, हमारी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहूँगी कि कॉलेज लेवल्स पे हमें अपॉर्चुनिटीज़ अब मिल रही हैं जाके। मैं चाहती हूँ कि हमारा जो यंगर यूथ है, हमें उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। इस तरह कई बच्चे होते हैं जो स्टडीज़ में अच्छे नहीं होते, बट दे आर ग्रेट एट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। सो आई वांट यू टू टेल देम कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, उनको मेरिट से बढ़कर आगे आने दें। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और हमारे साथ हैं कुछ और लोग, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? लाइबा तारिक। आपका? कैसर जहाँ। कैसर जहाँ। कैसर जहाँ। बड़ा यूनिक नाम रखा हुआ है आपने, किसने रखा था? बाबा ने। रखा था। क्या करती हैं आप? मैं FIT कर रही हूँ, स्टडी करती हूँ। और आप? ICS कर रही हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपने क्या बनना है? बेसिकली मुझे आगे फील्ड में जाना है, कंप्यूटर की फील्ड में जाना है, मेरा स्कोप है BSIT करना। और वैसे मुझे है कि मैं कुकिंग की फील्ड में भी जाऊँ, मुझे कोथम जाना बहुत पसंद है, तो इंशाल्लाह फर्दर मैं जाऊँ। कैसे हुआ है ये कुकिंग का शौक? कैसे? मुझे बचपन से कुकिंग का शौक़ था, लाइक किचन में जाती थी, खुद ही रेसिपीज़ क्रिएट करके कुछ ना कुछ बना के ले आती थी। तो फिर मम्मा के हाथ का टेस्ट मेरे हाथों में भी है, तो एप्रिसिएशन घर में मिलती है? बहुत ज़्यादा मिलती है। तो मेरा मतलब है कि मैं इंशाल्लाह फर्दर जाऊंगी, कोथम में ज्वाइन करूंगी और कुकिंग क्लासेस लेके शेफ़ बनने का मुझे है बेसिकली, तो इंशाल्लाह उस पर वर्क करेंगे। आप क्या कर रही हैं? मैं ICS कर रही हूँ, नेक्स्ट में BSIT की तरफ जाने का। तरफ जाना है आपने। अब तो आपको लगता है कि IT का बहुत स्कोप है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग एक ही चीज़ के पीछे जाते हैं तो उस चीज़ का हमने देखा है कि वो स्कोप ऊपर से नीचे भी आ जाता है, ऐसा है क्या? होता है ऐसे वैसे। बायो का भी ऐसे ही हुआ था कि बायो की तरफ लोग बहुत ज़्यादा जाने लगे थे, तो उसका भी स्कोप नीचे आ गया। अब ICS का है, देखो आपने क्या करना है आगे जाके? आगे BSIT की तरफ और फिर कंप्यूटर की फील्ड की तरफ जाएंगे, जॉब करेंगे। तो आपको लगता है लड़कियों के लिए जॉब करना, इंडिपेंडेंट होना, कुछ खुद आना उनको ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी होता है। वो अपने ऊपर इंडिपेंडेंट रहें तो उनमें कॉन्फिडेंस भी आता है और आगे फिर वो कुछ भी। आपको ऐसा लगता है? जी ज़रूर लगता है, अगर लड़की इंडिपेंडेंट है तो उसकी बहुत रिस्पेक्ट है, और स्पेशली लड़कियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है इस जनरेशन में कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप खुद अपनी हर चीज़, अपने ड्रीम्स फुलफ़िल करें। सो मैं ये कहती हूँ कि आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, क्या आता है, कुछ सुना सकते हो? उसको शेर आता है। इकबाल का एक शेर है, बादे मुखालिफ से न घबराए औकाब, बादे मुखालिफ से न घबराए औकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के। ठीक हो गया। अच्छा, एक सवाल करेंगे आप दोनों से, आपने उसका जवाब देना है। आपने ये बताना है कि वो क्या चीज़ है जो बीवी ले तो शौहर परेशान और अगर शौहर ले तो बीवी परेशान। पैसे। वैसे ये एक ऐसी चीज़ है, लेकिन कुछ लोग नहीं भी होते। टेंशन। अगर दोनों के पास हो तो रिलैक्स, तो दोनों फिर परेशान। दोनों परेशान। एट अ टाइम दोनों वो चीज़ नहीं ले सकते। पैसे तो दोनों एट अ टाइम ले सकते हैं, एट अ टाइम नहीं ले सकते हैं, ये कैसी चीज़ है? शौहर ले तो बीवी परेशान। आप अब जब जैसे फ्यूचर में आप बनेंगी वाइफ, तो आपको क्या लगता है कि आप शौहर की किस बात पे परेशान हो, या शौहर आपकी किस बात पे परेशान हो? छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट से कि लड़ रहे हैं इस बात पे उस बात पे। अच्छा, वो बोलने वाली चीज़ ही नहीं है। बोलने वाली चीज़ है, यूज़ करने वाली। हाँ, किचन से रिलेटेड है। सोने से रिलेटेड है। सोने से रिलेटेड है। सोना ही ज़्यादा सोना। ज़्यादा सोना शायद हो सकता है। अच्छा,
हमारा एक सेगमेंट है ऐसा क्यों है। आप ये बताइए कि ऐसा क्यों है कि जो मछली होती है वो पानी में डूबती नहीं है। पानी में नहीं डूबती क्योंकि वो पानी में रहती है। चीज़ डूब जाती है ना, पानी में मछली क्यों नहीं? वो जिंदा पानी में रहने वाली चीज़ है, तो पानी में क्यों डूबेगी वो? तो इंसान भी तो फिर जिनको स्विमिंग आती है वो भी नहीं डूबते ऐसे तो। क्योंकि उनको स्विमिंग आती है ना, तैर सकते हैं वो। क्या मछली को स्विमिंग आती है इसलिए नहीं डूबती? आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड में कोई मैसेज देना चाहोगे किसी फ्रेंड को, किसी घर में किसी को या किसी को? मैं ये कहना चाहूँगी कि बी इंडिपेंडेंट, अपने पाँव में खड़ी हों। और ख़ास तौर पे जो आजकल की जनरेशन है, तो ये तो हर कोई अपने पाँव में खड़ा हुआ है कि इंडिपेंडेंट हैं, हर ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। तो मैं कहती हूँ कि इंसान अपनी लाइफ में इतना कुछ हासिल कर ले कि वो आगे किसी को बताने पर फ़ख्र हो कि हाँ भाई हमारी बेटी, हमारा बेटा इतना अच्छी स्टेज पे है। सो आप क्या मैसेज देंगे? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, अब चलते हैं मज़ीद लोगों के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सबा नवीद। आपका? आमना यासिर। क्या करती हो? स्टडीज़। ठीक है, क्या पढ़ रही हो? MG1 मेडिकल FSC। और आप? मैं भी मेडिकल, हम क्लास फेलोज़ हैं। वेरी नाइस। अच्छा ये बताएं कि फ्री टाइम में क्या करती हैं? स्केचिंग करती हूँ और साथ में बुक्स रीड करना पसंद है बहुत ज़्यादा। क्या पढ़ा है किताबों में? स्टडी के लिहाज से देखें तो कहते हैं हार्ड वर्क करें, और फ़न के लिहाज से देखें तो कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें, चिल करें। तो दो वेज़ हैं, तो दोनों पे ही फोकस करना पड़ता है। ठीक है, आप क्या करती हैं? मैं स्कूल से जाती हूँ, पढ़ती हूँ अपने बाद, उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को। जी, उसके बाद फिर ट्यूशन पढ़ाने के बाद मम्मा की हेल्प कर दी, फिर फ्री टाइम में बुक्स रीड कर ली कोई, या स्केचिंग कर ली, ड्रामा कितने देख। बच्चों को पढ़ाया? मैंने तकरीबन 3 बच्चों को पढ़ाती हूँ। एक 6 क्लास का है, एक 5 क्लास में पढ़ता है और एक 8 क्लास में। बात है। तो पढ़ाने का शौक़ है टीचर बनने का? नहीं, वो ऐसे मम्मा के पास आते हैं पढ़ाने पे, मम्मा बिज़ी होती हैं तो फिर मैं पढ़ा देती हूँ। आपने क्या बनना है बड़े होके? आर्मी डॉक्टर। और आपने? मैंने भी डॉक्टर बनना है। जी प्लान बी भी बनाया हुआ है या नहीं? अभी तक तो कोई नहीं, बस जी, अभी तक तो डॉक्टर ही कौन बन। सी डॉक्टर बना? मैं सर्जन। ठीक है, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और बड़ा हौसला चाहिए। आप में है, हिम्मत है? नहीं लगता? कहते तो हैं। एक दफ़ा मैं कैंटीन पे गई थी पैसे लेने, एक्सचेंज करवाने, तो ना अंकल थे वहाँ पे, कहते हैं कि ना उन्होंने मुझे खुले पैसे दिए। तो ना उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये गिनो कितने हैं। मैं गिनने लग गई, तो ना उन्होंने कहा क्या बनना है बड़े होके। मैंने कहा डॉक्टर। कहते हैं लगता है मरीज़ बनूंगी। क्यों, हाथ कांप रहे थे? नहीं, मुझसे ना पैसे नहीं गिने जाते। पैसे नहीं गिने जाते? नहीं, वो मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, मतलब मिक्स कर देती हूँ 50-50 और फिर क्या बात है। ठीक है, जमा कर लेती हो या वो भी नहीं कर पाती? कर लेती हूँ, बट वो भूल जाती हूँ कि कितने गिने थे। ठीक है, कुछ सुना सकते हो हमें? उसने वो ताल्लुक़ तोड़ा जो मेरी ज़ात से था, उसको रंज ना जाने मेरी किस बात से था। ला ताल्लुक़ रहा लोगों की तरह वो भी मुझसे, जो अच्छी तरह वाकिफ़ मेरे हालात से था। क्या बात है। आपको आता है गाना कुछ भी? चलिए मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगी, आपने उसका जवाब देना है। आपने ये बताना है कि ऐसी क्या चीज़ है जो अगर शौहर ले तो बीवी परेशान होती है, बीवी ले तो शौहर परेशान हो जाता है? वॉलेट। से होते हैं उसमें इसलिए। जी। और आपको क्या लगता है? आई थिंक आजकल के जनरेशन में मोबाइल। कि उसमें प्राइवेसी, लेकिन ये दोनों ही जवाब नहीं। ओह नो। रैंडम सी चीज़ है कोई। पर्स। क्यों? क्योंकि ना मतलब नहीं वो कुछ और। नहीं वो था। रैंडम सी चीज़ है, ना खाने वाली, ना पीने वाली, ना पैसे, ना मोबाइल। इरिटेशन वाली चीज़ है, समझो। बेसुकूनी जिसे कहते हैं ना। कोई आराम कर रहा हो तो कोई आराम आपका जब ख़राब करता है, डिस्टर्ब करता है, कैसे होता है? कुशन या कोई पीला वगैरह खींच लेना। शोर करने से। शोर के बहुत से तरीके। गाना बजाना, चीखना। अच्छा, जब आप सो रहे हो तो शोर कोई कैसे कर सकता है? आपके पास आके आपको ज़ोर ज़ोर से हिलाता है, या मतलब आपके पास बैठ के तेज़ आवाज़। एक इंसान सो रहा है तो दूसरा जो है वो सो नहीं पा रहा, उसकी वजह से, उस सोए हुए इंसान की वजह से नहीं सो पा रहा। ऐसा हो सकता है? वो खराटे ले रहा होगा। ये जवाब था। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब व्यूअर्स यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमने स्टूडेंट से काफ़ी सारी बातें की हैं और उनसे मज़े मज़े के सवालात भी किए हैं और स्टूडेंट्स का टैलेंट भी देखा है कि बच्चों में क्या टैलेंट था और वो भी हमने आपको दिखाया है। अब हम फैकल्टी की तरफ चलते हैं और यहाँ पर जो इस कॉलेज के टीचर्स हैं, जो स्टाफ है, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उसामा इब्रा है। उसामा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि आप कब से हैं इस कॉलेज के साथ और यहाँ पर क्या करते हैं? मुझे 4 इयर्स होने वाले हैं एस्पायर में और मैं यहाँ पर लेक्चरर उर्दू हूँ और रिसेंटली मेरी प्रमोशन हुई है। मैं अब स्टाफ कोऑर्डिनेटर हूँ यहाँ पर। सारे स्टाफ को कोऑर्डिनेट करना है? जी बिल्कुल, सीखता हूँ स्टाफ मेंबर्स से। मुझसे सीनियर्स यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे यहाँ पर। और बस हम यहाँ पर जो एक फ़ज़ा है हमारे इस इदारे में, वो कंपटीशन की नहीं है, वो कोऑर्डिनेशन की है, कोलैबोरेशन की है। हम कोऑर्डिनेट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से सीखते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी वे ऑफ टीचिंग में। तो आपका अपना जर्नी क्या रहा है? क्या आपने एजुकेशन हासिल की और टीचिंग की तरफ कैसे आए? मैं बेसिकली मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से मेरी डिग्री है। मैंने वहाँ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद मैं मीडिया में भी रहा। बस जो मुझे शौक़ था और जो एक मेरा ड्रीम, जो एक मेरे एक समझ लें विज़न है, वो ये है कि अब खैर बांटनी है, लोगों तक पहुँचना है और अपना मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, तो लोगों तक मोहब्बत का पैगाम, अमन का पैगाम पहुँचाना है। और उसके लिए सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं कि यही हमारा आने वाला कल है। अगर हम आज इनके लिए मेहनत करें, आज अगर इनको अपना वक्त दें और इनकी केयर करें, तो हमारा यकीनन आने वाला कल रोशन और बड़ा जो है खुशाइंद हो। आपने ये फ़ील किया है कि मोहब्बत हो या खैर हो या ख़याल हो, तो उसका जवाब भी आपको बदले में ऐसा ही मिले? मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से या ख़याल का जवाब एहसास से मिले, ऐसा होता है क्या? देखिए, होना तो चाहिए। एक चीज़ है कि होना कैसे चाहिए और क्या होता है, ये दो अलग अलग जो है वो समतें हैं। होना तो चाहिए कि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिलना चाहिए, लेकिन जो शख्स मोहब्बत करता है उसे सोच से आज़ाद होकर मोहब्बत करनी चाहिए या एहसास करना चाहिए कि उसको उसका इन रिटर्न मिल रहा है या नहीं। तो मोहब्बत में भी अगर आप जो है सिले की उम्मीद रखें या मोहब्बत में भी आप इन रिटर्न की उम्मीद रखें, तो ये मोहब्बत तो नहीं, ये तो कारोबार हुआ। कहते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल, अब तो ये हो गया मोहब्बत करो और वो भी दरिया में डाल। नहीं, आप मोहब्बत करें और मोहब्बत करने के बाद ये काम अल्लाह पर छोड़ दें कि वो उसका सिला देता है। जैसे आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, जब आप उनके साथ एक अच्छे रिलेशन में होते हैं, उनकी बातों को समझ रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि स्टूडेंट उस चीज़ को ऑन करते हैं, रिटर्न करते हैं उस तरह से? यकीनन करते हैं। देखिए जी, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का कौल है कि ताल्लुक़ के बग़ैर कभी तबलीग नहीं करनी चाहिए। तो जो टीचर है उसको इसी को ही अपना मोटिव बनाना चाहिए। अपना मोटो यही बनाए वो कि जब उसने तबलीग के लिए जाना है, पहले ताल्लुक़ बनाए, लोगों के दिलों में उतर जाएं। अब देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब तबलीग शुरू की तो पहले अपने आप को क्रेडिबल बनाया, लोगों को अपने दिलों में उतारा और लोग ये यकीन रखते थे कि आप सादिकुल अमीन हैं। हालांकि वो यकीन ये नहीं रखते थे कि आप नबी हैं, इस बात पर उनका यकीन नहीं था, लेकिन इस बात पर यकीन ज़रूर था कि आप सादिकुल अमीन हैं, आप सच बोलने वाले हैं, आप अमानतों में ख़यानत नहीं करने वाले। तो पहले आपने एक ताल्लुक़ बनाया है, फिर उसके बाद तबलीग शुरू किया। तो जब आप क्रेडिबल हो जाते हैं अपने बच्चे के सामने, अपने स्टूडेंट के सामने, कि वो यकीन रखे कि ये जो टीचर मेरा कह रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये इसकी बात पत्थर पर लकीर है, तब आप तबलीग करें। तो पहले ताल्लुक़ बनाना चाहिए। आपके कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? हम यहाँ पर ICS, FSC, ICOM, FAIT, FA, इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं, इंटरमीडिएट के जितने सब्जेक्ट्स हैं, ये हम करवा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमारा ही खासा है कि हम बच्चों की सिर्फ तालीम पर ही फोकस नहीं करते, हम तालीम के साथ तरबियत भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हम ऐसे सेशंस, ऐसे सेमिनार्स, ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं कि जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं और उनको अपने बच्चों के सामने रखते हैं कि बेटा ये देखें, वो अपनी जर्नी शेयर करते हैं। आपसे कोई मैसेज लेना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? अब मैसेज यही, एक तो मैसेज स्टूडेंट्स के लिए है कि अमन का जो दामन है उसको कभी ना छोड़ें। अमन, पीस, आज के जो हमारी सोसाइटी है इसमें इंतशार, शिद्दत पसंदी, एक्सट्रीमिज़म ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हर बात के ऊपर बच्चों को गुस्सा आ जाता है, लड़ाइयाँ, फ्रस्ट्रेशन। ऐसे माहौल में अपने आप को दीन से जोड़े रखें, अल्लाह की याद के साथ जुड़े रहें, और सबसे ज़्यादा यही कि अपने साथ वालों का ख्याल रखें, फैसिलिटेटर बने, दूसरों का ख्याल रखें, अमन बांटने वाले बने और खैर बांटने वाले बने।
थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके। अब चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बात करेंगे। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं फैकल्टी से कुछ और लोग, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ। ये बताएं कि कॉलेज के साथ कब से हैं आप? मैं गुज़श्ता मेरे ख्याल है 3 बरस होने को हैं इस इदारे से मुंसलिक हूँ, वाबस्ता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक उम्दा माहौल है जिसमें हम सर्व कर रहे हैं और एक कौम को सर्व कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि हम जो हकीकतन उस्ताद के जो फ़राइज़ हैं कि वो मुस्तक़बिल का, कौम का मामार है, नेशन बिल्डर है, तो उसमें अपना हिस्सा शामिल कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं इस्लामियात, तर्जुमतुल कुरान और एजुकेशन का मज़मून है वो पढ़ा रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये लोग तो कहते हैं कि जी साइंस सब्जेक्ट जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। बिल्कुल मैं इसका इनकार नहीं करता, इसकी तरदीद नहीं करता, इसकी तायद करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि तालीम का जो बुनियादी मकसद था शख्सियत को संवारना, आपकी करैक्टर बिल्डिंग करना, वो अगर कोई सब्जेक्ट कर सकता है तो वो इस्लामियात का मज़मून है, वो तर्जुमतुल कुरान का मज़मून है, वो इट्सेल्फ एजुकेशन का सब्जेक्ट है कि ये चीज़ें हैं जो आपकी शख्सियत को संवारती हैं। क्यों? क्योंकि तालीम सिखाती है जीने का सलीक़ा। आप तालीम से सीखते हैं कि आपने ज़िंदगी के तौर अतवार कैसे गुज़र बसर करने हैं। सो उस हवाले से हम मुंसलिक हैं, वाबस्ता हैं और अपनी खिदमत पर मामूर हैं और अच्छी तवक्कुआत और अच्छी उम्मीदों के साथ इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि आजकल के दौर में एक लम्हे से पहले मनफी पहलू ज़्यादा गालिब आ जाते हैं, उसमें हम लोगों को क्यों कसूरवार ठहराते हैं? हम सब रुकने माशरा हैं, माशरे का फ़र्द हैं, हम सब की कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारी है, हमने अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करना है। ठीक है, कॉलेज में एजुकेशन के अलावा और स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग के लिए या और एक्टिविटीज़ क्या होती हैं यहाँ? मेरा ख़्याल है मैं अगर इस दावे में बिल्कुल अपने आप को हक़ बजानिब समझता हूँ कि हमारे इदारे में मुख्तलिफ़ सोसाइटियों की तश्कील के ज़रिए कि अगर किसी के अंदर क़िराअत का फ़न है तो वो सामने आए, अपनी क़िराअत और तजवीद के ज़रिए सारा बरस यहाँ होने वाली तकरीबात में पार्टिसिपेट करे। किसी में नात गोई का सलीक़ा है तो वो नात पर अपनी बारगाह रिसालत माब में हदिया पेश करे। किसी के अंदर इवन फ़न गायकी है, किसी के अंदर अगर तकरीर का, तहरीर का या कुछ और भी उसके अंदर महारत है, तो ये इदारा, ये प्लेटफॉर्म ऐसे बच्चों के लिए हर वक्त मौजूद है, हाजिर है। इस तरह के जो तकरीबात और इवेंट्स हैं ये हमारे इदारे की जीनत है। ओके, एंड करेंगे आपसे कोई शेर सुन लेते हैं हम, या मैसेज देना चाहें जो आप? बिल्कुल, शेर यही है कि उम्मीद की बात की जानी चाहिए, उम्मीद के चिराग रोशन किए जाने चाहिए। यही उम्मीद वतन के लिए भी और तालीम के लिए भी कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे कभी अंदेशा ज़वाल ना हो। और एक शेर और कि यहाँ स्टाफ में रहते हुए, मुल्क में रहते हुए हमें ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए जिनके बारे में कहा गया है कि कुछ फूल हैं कि जिनसे महकता है बाग़ दिल। अगर हम उन फूलों की तलाश में रहें तो फूल मिलेंगे, वरना कांटे तो मौजूद ही हैं माशरे में। सामने मैं देख रही हूँ, शायद वो उनको आप फूल कह रहे हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच आपसे बात, ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। हमने स्टूडेंट से एक सवाल किया था और उसका आपको जवाब देंगे। हमारा सवाल ये था कि वो क्या चीज़ है जो अगर बीवी ले तो शौहर परेशान और शौहर ले तो बीवी परेशान होती है, तो वो होता है खराटे नींद में। अगर कोई खराटे लेता है तो दूसरा बंदा जो है वो परेशान हो जाता है। और कुछ बच्चों ने हमें जवाब सही दिया, कुछ नहीं दे सके। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।